हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस ऑल इयर्स। और इस वीडियो में हम करेंगे गेट 2024 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एप्टीट्यूड क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट वीडियो है गेट 2024 के क्वेश्चंस का। बाकी आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ये सब ऑलमोस्ट हर सेशन में था इस टाइप का क्वेश्चन। If arrow denote increasing order of intensity, then meaning of words talk, shout, screaming. Scream is analogous to please dash pander. Which one of the option is appropriate to fill in the blanks? ठीक है, तो एरो से इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, मीनिंग की से टॉक बात करना, शाउट चिल्लाना, स्क्रीम चीखना। ठीक है, मतलब ऐसा मान लो कि बोलने की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है ना। तो एनालॉग्स टू प्लीज डैश पेंटर, यहाँ प्लीज का मतलब है किसी को खुश करना, तो यहाँ पे खुश करने की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है ना किसी को। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, फ्लैटर। ठीक है, तो ये मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एंड क्यू हैव बीन अलॉटेड ए हॉस्टल रूम विद टू बेड्स, वन स्टडी टेबल एंड एन अलमीरा। पी इज एविड बर्ड वॉचर एंड wants टू सिट एट द टेबल एंड वॉच बर्ड्स आउटसाइड द विंडो। ठीक है, पी जो है उसको पंछी देखना पसंद है, वो टेबल पे बैठ के विंडो में से देखना चाहता है बर्ड्स को। क्यू डज नॉट माइंड दैट, क्यू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक, एज लॉन्ग एज, ठीक है, हिज बेड इज क्लोज टू द सीलिंग फैन। जब तक उसका बेड सीलिंग फैन के पास है उसको कोई मतलब नहीं है कि पी को बोलते हो कि तो बैठ टेबल पे अपना विंडो से देख बर्ड्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्यू का बेड फैन के पास होना चाहिए, जैसे ए में है, बी में क्यू बेचारे को कोने में डाल दिया, तो सी में, सॉरी गलत है, बी में भी कोने में है, फैन यहाँ पे है, डी में यहाँ पे है, डी ऑप्शन ठीक है। पर डी ऑप्शन में क्या है, टेबल कहाँ पे है, यहाँ पे विंडो के पास नहीं है, तो पी का तो काम हुआ ही नहीं। तो ऑप्शन ए ठीक है, देखो टेबल यहाँ पड़ा है विंडो के पास, बेड क्यों भी फैन के पास है, पी के बेड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, पी अपना चुपचाप जाके टेबल के पास बैठ सकता है, विंडो से बर्ड्स जो दिखेंगे देख सकता है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस करेक्टर 0 1 2 अप टू 9 एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम यूजेस द करेक्टर 0 1 2 अप टू 7। ठीक है, ऑक्टल मतलब 8, डेसिमल मीन 10 करेक्टर यूज करते हैं ना, 0 से लेके 9 तक 10 करेक्टर हो गए, 8 में हमारे पास 0 से लेके 7 तक 8 करेक्टर होंगे। फॉर एग्जाम्पल डेसिमल नंबर 12 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻1 प्लस 2 इंटू 10⁻0 एक्सप्रेस्ड एज 14 इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम। देखो कोई भी नंबर्स में रिप्रेजेंट करा ना तो वैल्यू है, जैसे 12 है, इन्होंने बोला 2 जो है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻0 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻1 से, अप टू सो ऑन, इसी से बना ना कि 10 + 2। सिमिलरली अगर कोई नंबर मान लो ऑक्टल में है, ठीक है, 14 हमें डेसिमल में लिखा, ऑक्टल में लिखा है, तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है कि 4 × 8⁻0 प्लस 1 × 8⁻1। ठीक है, तो 8 × 1 8 प्लस 4 12। ठीक है, डेसिमल में 10 आ गया। अब इन्होंने पूछा है डेसिमल नंबर है एक 108, इसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम को अदर नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 108, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 8 × 8 28, 8 × 3 = 24, रिमाइंडर आया 4, फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 × 8 रिमाइंडर आया 5, तो 154 ये आ गया। यानी कि 108 जो कि डेसिमल में है, इसको रिप्रेजेंट करना हो हमें ऑक्टल में, तो 154 आता है। ठीक है, अब मोस्टली इसी इलेक्ट्रिकल आईएन वालों ने तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, अदर ब्रांचेस में हो सकता है कि बाद में नहीं आता, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो 154 को चेक भी कर सकते हो ना, अगर ऑक्टल में है तो देखो 4 के साथ किसका क्या मल्टीप्लाई होगा, 8⁻0 प्लस 5 के साथ 8⁻1 प्लस 1 के साथ 8⁻2, तो 64 प्लस 40 प्लस 4, तो आ जाएगा 108। ठीक है, डेसिमल में। ठीक है, तो वेरीफाई भी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर बाय शर्ट्स फ्रॉम ए प्रोड्यूसर एंड सेल्स देम एट 20% प्रॉफिट। ए कस्टमर हैज टू पे 3186 including 18% taxes per shirt.
एट व्हाट प्राइस डिड द शॉपकीपर बाय ईच शर्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर। अब देखो सपोज करो एक्स अमाउंट में उसने शर्ट खरीदी, अब इस पे 20% तो प्रॉफिट आ गया, मतलब इसने 1.2x पे बेच दी, पर इसके बाद में उसने उस पे जीएसटी भी लगाया होगा 18%। ठीक है, उसने बोला कि इतना प्राइस है 1.2x, इसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा, तो जो कि हुआ अगर 1.2x इंटू 1.18। ठीक है, अब ये एक्चुअल में हुआ 3186। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। x किसके इक्वल आ जाएगा, 3186 डिवाइड बाय 1.2 इंटू 1.18। ठीक है, 3186 डिवाइड बाय 12 इंटू 118 इंटू 10 इंटू 100। ठीक है, तो अभी कैंसिल करना पड़ेगा, ये 3 से कट जाएगा। पहले तो ये अपना आ जाएगा 1062, फिर अच्छा ये 4 आ गया, फिर दोबारा ये 2 से कट गया, तो ये 2 से कट गया तो 531। ठीक है, 531 आ गया। अब 2, ये 5 से कट गया, अब ये आ रहा है 59, 2 से कटेंगे तो ये 50 आ गया। अब ये 59 पूरा कट रहा है। ठीक है, अब वैसे तो गेट में कैलकुलेटर होगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 9 आएगा यहाँ पे, तो बेसिकली हमारे पास बचा 9 इंटू 5 इंटू 50। ठीक है, 9 इंटू 250, 25 ना आया, 225 और एक जीरो और। ठीक है, ऑप्शन सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फॉर नॉन जीरो रियल वेरिएबल एक्स एंड वाई, रियल पैरामीटर ए ग्रेटर देन 1, एक्स रेशियो वाई इज इक्वल टू ए प्लस 1 रेशियो ए माइनस 1 रेशियो ए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो क्या कर सकते हैं हम इसमें, हमें पता है यहाँ से एक्स बाय वाई जो है वो किसके इक्वल आएगा, ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1। ठीक है, और ये रेशियो में फाइंड करनी है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर मैं ऊपर नीचे वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, मेरे पास आएगा एक्स बाय वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1, एक्स बाय वाई स्क्वायर का, एक्स बाय वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, वैल्यू पुट कर दें यहाँ से, तो बेसिकली ए प्लस 1 बाय ए माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, एलसीएम अगर लेंगे ए प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस 1 का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, बेसिकली आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ए माइनस ब्रैकेट ही डाल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ए। ठीक है, नीचे ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ए, यहाँ तो प्लस है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ए, तो यहाँ से कैंसिल हो गया ये दोनों। ठीक है, और ऊपर सॉल्व करके आ गया ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 ए डिवाइड बाय नीचे क्या बना 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास 4a/2, ए स्क्वायर प्लस 1 और 2 कैंसिल हो गया, 4 के साथ 4 2 के साथ कैंसिल हो गया, 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 बचा। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, अब इसमें अगर करना चाहो, अगर ए की वैल्यू पुट करके देख लें, ठीक है वो भी कर सकते हो। अगर ए की वैल्यू मान लो 2 है, 2 पुट करें तो ये बेसिकली आना 2 दूनी 4, 4/5 ऑप्शन है, ये भी चेक करना पड़ेगा सारे ऑप्शन अलग अलग आए। तो 2 2 दूनी 4, 2/5। ठीक है, तो ये आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4/3, 2/3। हाँ ये कर सकते हो, ए की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो एक्स रेशो वाई क्या आ गया, ये आ गया 2+1, 2 - 1, 3 के इक्वल आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, नहीं यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y स्क्वायर। ठीक है,
वो हम इसमें पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 9 y² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 y² प्लस वाई स्क्वायर। तो 9 में से एक गए, 8 y², 9 प्लस 10 y², वाई स्क्वायर से कैंसिल 4/5। ठीक है, ये तरीका भी है। बट ये हम क्वेश्चन में तभी करें जब उस वैल्यू के लिए सारे ऑप्शन अलग अलग आए, तो सही तरीका है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा उससे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the given text the blanks are number 1 to 4, select the best match for all the blanks. Following a row dash, the shopkeeper dash the price of frying pan, the cook stood dash a row to withdraw cash dash the ATM, withdraw cash dash the ATM booth। ठीक है, तो यहाँ क्या है, following the row with, ठीक है, with शॉपकीपर। फॉलोइंग रो मतलब बहस, शॉपकीपर के साथ बहस के बाद, ओवर द प्राइस ऑफ ए फ्राइंग पैन, फ्राई पैन के प्राइस के ऊपर, द कुक स्टूड इन इन ए रो। यहाँ पे रो का मतलब है नोक झोंक, मतलब बहस। ठीक है, यहाँ पे रो का मतलब लाइन, तो लाइन में खड़ा हुआ टू विड्रॉ विड्रॉ कैश एट द एटीएम बूथ। ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर सी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देखो यहाँ दिया है 5 सेंटीमीटर। बी ई बी ई दिया हमें 10 सेंटीमीटर। ए ई दिया है 12। डी ए बी, एंगल डी ए बी, एंगल डी सी बी, ये इक्वल है दोनों। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी 5 हो जाएगा बेसिकली ना, इक्वलेट आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी ये। डी ए ई डी ए ई यानी कि ये वाला एंगल, और डी बी सी ये वाला एंगल, ये क्या है 90 डिग्री। पॉइंट ए एफ सी डी यानी कि ए एफ सी डी क्या है, रोम्बस बना रहे तो सारी साइड इक्वल होंगी। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, बी एफ यानी कि ये वाला। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हो, ये वाला 90 डिग्री है, तो ये 5 है, ये 12 है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो डी ई का स्क्वायर, डी ई बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट ए डी का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अंडर रूट ए डी का स्क्वायर 25, ए ई का 114 बेसिकली 169, 13 आ जाएगा। डी ई है 13। ठीक है, डी ई अगर 13 है तो डी बी 3 आ जाएगा। बेसिकली ये 3 है। अगर ये 3 है, ये 90 डिग्री, वैसे भी रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, दे दिया तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो क्या ऑटोमेटिकली 4 होगा, और ये भी 3 होगा, ऑटोमेटिकली ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए बनता बी एफ का। पर ये क्वेश्चन है एम टी ए। ठीक है, इसमें दिक्कत ये है कि इसमें एक जगह पाइथागोरस फॉलो नहीं हो रहा है। अगर आप ये वाली ट्रायंगल देखो, आप ट्रायंगल देखो ए बी ई। ठीक है, ट्रायंगल ए बी ई, मैं ट्रायंगल दोबारा ही बना देता हूँ, ए बी ई। ठीक है, एंगल 90 है ही। अब ये 12 है, ऑब्वियसली 4 है, ये कितना है 10 है, तो यहाँ पे पाइथागोरस फॉलो नहीं हो रहा। 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 12 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू नहीं है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन एमटीए दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चार्ट बिलो shows the data of the number of the cars bought by millennials and Gen X people in the country from 2010 to 20, as well as the yearly fuel consumption of the country in million लीटर। ठीक है, फ्यूल कंजप्शन यहाँ पे दी हुई है, और कितनी कार्स ले रहे हैं वो यहाँ पे, और जेन एक्स पीपल कितना ले रहे हैं, इतने 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 2010 15 20 में। मिलेनियल्स ये फ्यूल कंजप्शन का ये रहा। ठीक है, कंसीडर द डाटा प्रेजेंट इन द चार्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। ऑप्शन ए क्या कहता है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द फ्यूल कंजप्शन फ्रॉम 2010 to 15 is more than percentage increase in the food consumption from 15 to 20। ठीक है, ऑप्शन ए जो कहता है कि 2010 में जितने फ्यूल कंजप्शन था यहाँ पे 50, उससे कितना हो गया यहाँ पे 60 हो गया, यानी कि +10 हो गया। परसेंटेज इंक्रीज हुआ 10 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, बेसिकली 20%, है ना। 10 जो है 50 का 20% है।
60 से कितना हो गया 90, यानी कि +30। अब अगर देखा जाए 30 60 का कितना परसेंट है, 50% है, तो 50% इंक्रीज हो गया, तो ये गलत है। ठीक है, अ, यहाँ ज्यादा परसेंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन ट्रू ही पूछा है। एक हमने पिछले वीडियो में देखा था इनकरेक्ट पूछा था, तो ये भी चीजें ध्यान रखनी है। ऑप्शन बी कहता है द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द मिलेनियल, इंक्रीज इन नंबर है ना, यहाँ पे परसेंटेज वगैरह की बात नहीं की है, मिलेनियल स्कार इन 2015 टू 2020, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये 45,000 से, मिड था ना, मिड 45,000 से 60,000 हो गया, तो मतलब 15,000 इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर इज लेस देन डिक्रीज इन द नंबर ऑफ जेनेक्स कार फ्रॉम 10 to 15। 10 to 15 में जेनेक्स की कार कितनी डिक्रीज होगी, 40,000 लेते थे, 30,000 लेने लग गए, यानी कि 10,000 नेगेटिव में चले गए। तो ये इससे लेस है, गलत है ना, 15,000 तो ज्यादा होना चाहिए, लेस यहाँ पे यूज किया, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी कहता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मिलेनियंस कार फ्रॉम 10 to 15। ठीक है, 10 to 15 बात कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक बात कर रहा है, तो ये 20,000 थी, 45,000 होगी, तो ये हो गया 20 से 45,000, यानी कि 25,000 इंक्रीज होगी। इज मोर देन द डिक्रीज इन द जेनेक्स कार कार बायर फ्रॉम 10 to 15, तो जो कि माइनस तो यही है, कोई सेम ही बात की है कि 10 से 15 कितनी डिक्रीज होगी कार्स, तो ये ज्यादा है इससे। हाँ, 25,000 ऑब्वियसली 10,000 से ज्यादा है, तो ऑप्शन सी सही है। फिर डी क्या कहता है, द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ जेनेक्स कार बायर्स फ्रॉम 15 to 20, यानी कि 15 to 20, यहाँ से लेके यहाँ तक, बेसिकली 30,000 से 25,000 रह गए, यानी कि 5,000 माइनस। इज मोर देन इंक्रीज द नंबर ऑफ मिलेनियल कार बायर फ्रॉम 10 to 15, तो 10 से 15 में जितने इंक्रीज हुए उससे ज्यादा है ये, तो 20 से कितने हुए थे, 25, तो 20 से 45 हुए थे, तो 25,000 का इंक्रीज हो गया, तो क्या ये ज्यादा है, नहीं, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी गलत है, सी ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द असेंबली शोज शोन बिलो हैज 3 टीथ सर्कुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको पिनियंस बोलते हैं, ठीक है, ये वाले, एंड 2 टीथ फ्लैट ऑब्जेक्ट रैक, ये वाले, which are perfectly mating with each other. Pinions can only rotate clockwise, anti-clockwise, ठीक है, ये clockwise या फिर anti-clockwise. Staying at its on center, racks can translate toward left or right, ठीक है, direction. If object A rack is translated toward right, ठीक है, right side जा रहा है, the correct statement among the following is, ठीक है, तो object B translate toward right direction, object B translate toward left direction, ऑब्जेक्ट आर रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज, ऑब्जेक्ट क्यू रोटेट इन क्लॉकवाइज। ठीक है, देखो दोनों में से ये कहना चाहिए ना, क्योंकि बी की बात, बी या तो लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा, कहीं तो मूव होगा। तो देखो, सबसे पहले ये इस साइड मूव कर रहा है, ठीक है, जब इस साइड मूव करेगा, देखो यहाँ टीथ यहाँ पे फंसा हुआ है, तो जब ये आगे जाएगा तो ये वाला टीथ यहाँ पे फंसेगा, ठीक है, तो और ये वाला जो भी आगे रहेगा, ठीक है, आगे भी अगर होगा तो बेसिकली ये पी हमारा इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज। अगर पी इस तरीके से मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली क्यों उल्टा मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्योंकि देखो ये दांत यहाँ पे फंस रहा है, टीथ, ये टीथ यहाँ पे फंसेगा, ठीक है, तो इस तरीके से मूव होगा। सिमिलरली अगर ये मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो आर मूव करेगा क्लॉकवाइज, ठीक है, कि ये वाला टीथ यहाँ पे फंस रहा है, फिर ये मूव करेगा, ये वाला टीथ यहाँ पे फंसेगा एंड आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो बी कैसे मूव करेगा, एक टीथ यहाँ पे फंसेगा, ठीक है, तो ये आगे बढ़ता रहेगा, और ये वाला टीथ यहाँ पे, जो जैसे बी यहाँ से कुछ आएगा, अगर यहाँ पे जगह होगी तो इस तरीके से मूव करेगा, तो बी होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, बी भी इसके साथ इस डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट मूव करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी देखो, क्या आर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, आर का चेक करो, आर क्लॉकवाइज है, क्यू क्या क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, नहीं, क्यू एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्वेयर हैज टू मेजर ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम हर पोजीशन टू ए डिस्टेंट रेफरेंस पॉइंट सी, using her position as center, a 200 meter horizontal line segment is drawn with two endpoints A and B. Point A, B, C are not collinear. Each of the angles CAB and CBA are measured as
87.8 डिग्री द डिस्टेंस ऑफ द रेफरेंस पॉइंट सी फ्रॉम हर पोजीशन इज नियरेस्ट टू। देखो एप्टीट्यूड में डाल रखा है, आई थिंक ये सिविल इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं पढ़ाते ही होंगे, ठीक है, क्वेश्चन देख के लग रहा है, ठीक है, उनके लिए तो काफी आसान हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो हमें ना डिस्टेंस मेजर करना है, बेसिकली कोई डिस्टेंस पॉइंट है सी, दूर है, ऐसे मानो, तो ये इसकी पोजीशन है सर्वेयर की। तो उसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, ग्राउंड पे चीजें हो रही है सारी। फिर क्या किया, एक उसने अपनी पोजीशन को सेंटर, एज ए सेंटर यूज किया, 200 मीटर हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, एंड पॉइंट, जिसके एंड पॉइंट है ए और बी, इस तरीके से, ठीक है, छोटा सा बना लेते हैं, और सेंटर में इसकी पोजीशन। पॉइंट ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, ए बी सी कोलिनियर नहीं है, एक ही लाइन में नहीं है। ईच एंगल सी ए बी, तो सी और ए को मिला देते हैं, सी और बी को मिला देते हैं, तो ये हो गया 87.8 डिग्री, ये भी 87.8 डिग्री है, ठीक है। अब ये टोटल कितना था, 200, तो ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, ठीक है। पूछा क्या डिस्टेंस, यहाँ पे ई में डी लिख लेता हूँ, सर्वेयर का ऐसे लिख देता हूँ, चलो। तो ये डिस्टेंस हमें पूछा है, ठीक है। अभी 90 डिग्री हो गया एंगल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, tan थीटा, ए सी एस में, तो जो डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है एक्स, या फिर मैं बोलूँ सी एस बाई ए एस, सी एस में एक्स है मेरा, ये मेरा 100 है, तो एक्स आ जाएगा 100 tan 87.8 डिग्री, ठीक है। tan 87.8 डिग्री जो आता है अप्रोक्सीमेटली 26.03 आएगा, तो आगे भी आएगा, ठीक है, 26, 2603, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है, एप्टीट्यूड के हिसाब से, ठीक है, सिविल वालों के लिए काफी, मतलब सिविल में तो इलेक्ट्रिकल में आया है, ठीक है, तो वो दिक्कत है थोड़ी, बट हाँ फिर भी समझ सकते हो जो भी आया है अब। और इसके बारे में, तो इस वीडियो से हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, द गेट 2024 के जितने भी एप्टीट्यूड क्वेश्चन आए थे। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, एप्टीट्यूड ग्रुप पूछ सकते हो, और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।